नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, राजस्थान जीके की पिछली कक्षा में अपन ने हमारा राजस्थान कक्षा 6 पुस्तक के इतिहास जानने के स्रोत को पढ़ा था और उसमें पढ़ा था पुरातात्विक स्रोत। राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ रहे थे मित्रों अपन, राजस्थान इतिहास। और पुरातात्विक स्रोत जो अपन ने समझ लिए, उसमें जो अभिलेख है, स्मारक, ताम्रपत्र, मुद्राएं और बर्तन व कलाकृतियां प्रमुख थी, वो अपन ने समझ लिया पुरातात्विक स्रोत। आज अपन समझेंगे मित्रों साहित्यिक स्रोत। कौन सा स्रोत? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को समझेंगे। राजस्थान के इतिहास को अगर समझना है तो साहित्यिक स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्टार पॉइंट बात की जाए किस किस भाषा में मिलता है राजस्थान का साहित्य, तो राजस्थान का साहित्य मित्रों आपका संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी और इसके अलावा फारसी व उर्दू में राजस्थानी साहित्य बड़ी मात्रा में अपने मिलता है। बात की जाए विभिन्न प्राचीन ग्रंथों की तो अपने को वेद, पुराण, महाभारत, रामायण और बौद्ध व जैन ग्रंथों से राजस्थान के साहित्य को, राजस्थान के इतिहास को अपन समझ सकते हैं। बात की जाए मित्रों, इसमें कुछ प्रमुख रचनाएं जिसमें आपकी पृथ्वीराज विजय की चर्चा करें अपन तो पृथ्वीराज विजय को लिखा था जयानक ने। और बात करें मित्रों आपकी पृथ्वीराज विजय में था क्या, तो पृथ्वीराज विजय में चौहानों की उपलब्धियों को दर्शाया गया था। चौहानों ने कौन कौन सी उपलब्धि प्राप्त की, इसकी चर्चा थी। बात करें हमीर महाकाव्य की, हमीर महाकाव्य की रचना की है आपकी नयन चंद्र सूरी ने। और इस जो रचना थी हमीर महाकाव्य, इसमें चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी इस महाकाव्य से हमें मिलती है। प्रमुख रचनाएं हैं उनकी अपन चर्चा करना चाहेंगे। जैसे आपकी पृथ्वीराज विजय जो अपन ने चर्चा की वो तो थी आपकी जयानक द्वारा लिखी गई, और पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र बदाई ने की। किसने की मित्रों? चंद्र बदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र बदाई ने की। इसके अलावा आपकी वचनिका की रचना, वचनिका दो लिखी गई। एक वचनिका की रचना आपके अचलदास खिंची ने लिखी, और एक और थी वचनिका, उसकी आपकी रचना की खिड़िया जग्गा ने। किसने मित्रों? खिड़िया जग्गा ने। दो वचनिकाएं लिखी गई। इस तरह से ये वचनिका रही। इसके अलावा अपन चर्चा करना चाहें काहनड़ देव प्रबंध की, तो इसकी रचना की मित्रों पद्मनाभ ने। किसने की? पद्मनाभ। और इसके अलावा दलपत विलास नाम से एक ग्रंथ था, दलपत विलास, और इसकी रचना की बीकानेर के दलपत सिंह ने। किसने की मित्रों? दलपत सिंह ने इसकी रचना की। ये जो राजस्थानी साहित्य है इसके अंतर्गत अपने को प्रचुर मात्रा में बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। इसके अलावा राजस्थान के साहित्य को अगर अपन समझना चाहें तो ख्यात को अनदेखा नहीं कर सकते। ख्यात राजस्थानी साहित्य की प्रसिद्ध ग्रंथ था। और ख्यातों में होता क्या था मित्रों? ख्यातों में राजवंशों की स्थापना कब की गई, राज तिलक कब हुआ, राजाओं के जो वंश क्रम थे, कौन दादा थे, कौन पिता थे, कौन पुत्र थे, इन सब की चर्चा
ख्यात में की गई। इसके अलावा जो सबसे मेन बात है, लड़ाई जो थी वो सीमा को थी, लड़ाई जो थी आधिपत्य को घेरने की थी, वो सब चर्चाएं ख्यात के अंतर्गत मिलती हैं। तो मुख्य ख्यात की अपन चर्चा करते हैं। मुहूर्णोत नैणसी की ख्यात मुख्य थी मित्रों, नैणसी की ख्यात। इसके अलावा मुहूर्णोत नैणसी के अलावा आपके बांकीदास की ख्यात, और इसके अलावा आपके दयालदास की ख्यात, और इसके अलावा अगर अपन चर्चा करना चाहें तो जोधपुर राज्य की ख्यात, ये प्रमुख ख्यात थे मित्रों, जोधपुर राज्य की ख्यात। अगर अपने को मध्यकालीन राजस्थान की चर्चा करनी है तो अपने को उर्दू व फारसी के ग्रंथों को पढ़ना होगा, जिससे अपने को मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अपन चर्चा करना चाहेंगे मित्रों, कर्नल जेम्स टोड ने 2 किताबें लिखी हैं राजस्थान साहित्य के बारे में, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कर्नल जेम्स टोड ने 2 रचनाएं लिखी। पहली आपकी एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी जो उनकी रचना थी वो थी पश्चिमी भारत की यात्रा। कौन सी मित्रों? पश्चिमी भारत की यात्रा। इसके अलावा अगर राजस्थानी साहित्य की बात करें तो बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने जो रचना लिखी उसका नाम था वंश भास्कर। क्या था मित्रों? वंश भास्कर। और इसके अलावा श्यामल दास, इन्होंने लिखी मित्रों वीर विनोद। कौन सी? वीर विनोद रचना श्यामल दास ने की। और इसके अलावा अपन चर्चा करना चाहेंगे विश्वेश्वर नाथ रेव। विश्वेश्वर नाथ रेव ने लिखा मारवाड़ का इतिहास। इसके द्वारा अपन राजस्थान के इतिहास को समझ सकते हैं, मारवाड़ का इतिहास। और एक और महत्वपूर्ण रचना है, उनके लेखक का नाम था मित्रों गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनकी जो रचना थी वो थी मित्रों आपके उदयपुर, जोधपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ का इतिहास। इस तरह से राजस्थान का साहित्य इन ग्रंथों के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। मित्रों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अपने साथी मित्रों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वो राजस्थान जीके के आधार को समझ सकें। आपने इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।